हेलो स्टूडेंट्स, मोमेंटा फिजिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हमने बात किया मोशन इन ए प्लेन और उस पर हमने बात किया था वेक्टर्स एंड स्केलर्स के बारे में। तो वहाँ से हम लोग सीखे थे कि किस तरह से किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या रिजल्टेंट निकाला जाता है एंड वो कितना एंगल बनाता है एक्स या वाई एक्सिस के साथ या किसी वेक्टर्स के साथ। तो वो सब तो हमने पिछले वीडियो पर डिस्कस किया था। और आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से किसी एक्स वाई प्लेन पर काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को लिखा जाता है। हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पर बात करेंगे, उसका इक्वेशन लिखना सीखेंगे और उसका मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट एंड मैक्सिमम रेंज किस तरह से लिखा जाता है या किस तरह से वो फॉर्मूला डिराइव किए जाते हैं, वो हम लोग यहाँ पे लिखना सीखेंगे। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले पोजीशन वेक्टर की कि पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं। तो पोजीशन वेक्टर के लिए सबसे जरूरी होता है मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर हम मान लेते हैं कि एक्स वाई कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और पी किसी पार्टिकल का पोजीशन है और ओ ओरिजिन हो गया एंड यहाँ से कोई एक ऑब्जर्वर जो किसी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो मान लेते हैं कि टी टाइम पर किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट का पोजीशन पी पर था और मान लेते हैं ओपी कोई एक वेक्टर हो गया और इसको हम लोग आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ओपी वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर हो गया, यानी कोई पार्टिकल या ऑब्जेक्ट जो पी पॉइंट पर है और ओ से अगर उसका हम लोग मेजरमेंट करें या ऑब्जर्व करें तो ओपी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर हो गया। यानी पोजीशन वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जो किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो और इसको हम लोग लिख सकते हैं ओपी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। किसी प्लेन पर अगर कोई वेक्टर है उसको दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, यानी एक्स के अलोंग और वाई के अलोंग भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग आर वेक्टर को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यानी along x axis and along y axis, एंड ये आई यूनिट कैप ये x एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है एंड j कैप ये y यूनिट ये y डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और x जो है वो मैग्नीट्यूड हो गया, यानी x के अलोंग कितना मैग्नीट्यूड हुआ उसका और y के अलोंग उसका जो r वेक्टर का कंपोनेंट हुआ वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो y हो गया। तो इस तरह से कोई एक पोजीशन वेक्टर अगर किसी प्लेन पर हो गया तो उसको हम लोग x एंड y के अलोंग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं टी टाइम पर किसी पार्टिकल का पोजीशन पी पर था और कुछ समय बाद यानी टी डैश टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन पी से बदलकर पी डैश पर हो जाता है। तो ये एक नया पोजीशन वेक्टर बना मेरा, इसको हम लोग आर वेक्टर डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर डैश। और ये जो वेक्टर हो गया इसको मान लेते हैं डेल आर वेक्टर, यानी ये जो मेरा हो गया ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी पार्टिकल का फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन को जो वेक्टर मैच कराता है वो सिंपल हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पी डैश इक्वल टू हम लोग सकते हैं डेल आर वेक्टर। आर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम यहाँ लॉ का यूज करें तो इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर, और ये हो गया मेरा रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट ये वेक्टर हो गया, यानी ये आर वेक्टर डैश हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर डैश माइनस आर वेक्टर। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं। अब अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक्स एंड y के टर्म में लिखना चाहे, यानी x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट के टर्म में लिखना चाहे तो उसको लिखेंगे जैसे अगर r वेक्टर डैश हो गया x डैश i कैप y डैश j कैप एंड r वेक्टर का डिस्कशन हमने पहले ही कर लिया है। तो यहाँ से हम लोग और यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहे r वेक्टर इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप, तो यहाँ से हो जाएगा डेल r वेक्टर इक्वल टू x डैश माइनस x आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप, और यहाँ से ये हो जाएगा डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल आर वेक्टर इक्वल टू डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जे कैप।
तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को एक्स एंड वाई के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डेल एक्स आई कैप डेल वाई आई कैप, जहाँ पर डेल एक्स को हम लोग लिख सकते हैं डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स डैश माइनस एक्स एंड डेल वाई इज इक्वल टू वाई डैश माइनस वाई। तो इस तरह से हम लोग किसी प्लेन पर, जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया, ये यहाँ पे हमने पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने सीखा। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन निकाला जाता है अगर हमको पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी भी वेक्टर हो गया, इसके टू हम लोग लिख सकते हैं डेल आर वेक्टर बाय डेल्टा टी। तो यहाँ से एवरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपल हम इस पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग बार भी बोल सकते हैं। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गया, इसको हम लोग डेल आर वेक्टर यानी डेल आर वेक्टर बाय डेल्टा टी, और ये डेल आर वेक्टर मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आर वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एंड ये हो गया डेल्टा टी, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी वेलोसिटी का एवरेज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, जहाँ पर वी एक्स एंड वी वाई आर मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन। तो ये एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलता है हमको, वी वेलोसिटी का एवरेज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे कैप। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स एवरेज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, एंड वी वाई का एवरेज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। तो ये हो गया मेरा एवरेज वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखना भी बहुत इजी है, उसको हम लोग लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिंपल हम लोग v से डिनोट करते हैं। हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यानी सिंपल v वेक्टर को लिख सकते हैं डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी, और यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा आर वेक्टर के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, जैसे अगर हम लोग एक्स एंड वाई के फॉर्म में लिखना चाहे तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं वी एक्स प्लस वी वाई, ये आई कैप एंड ये जे कैप। तो ये मेरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल गया। और ये वी एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी, एंड वी वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी अगर कोई पार्टिकल किसी प्लेन पर एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो उसका एक्स एक्सिस के अलोंग हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और उसको लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। और अगर वो पार्टिकल वाई एक्सिस में मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं डी वाई बाई डी टी। तो इस तरह से हमने एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलेट किया। अब हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं ए वेक्टर पे एक बार का साइन, और ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ये वेलोसिटी हो गया और ये टाइम हो गया। तो अगर वेलोसिटी को हम लोग लिखना चाहे तो डेल्टा लिख सकते हैं सिंपल वी एक्स आई प्लस वी वाई जे, एंड ये हो गया डेल्टा टी, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी जे कैप। तो ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, एंड इसको लिख सकते हैं ए एक्स
आई प्लस ए वाई जे। तो इस तरह से हमको एवरेज एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन मिल गया। ए एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, यानी ए एक्स एंड ए वाई आर द कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन अगर कोई प्लेन पे हो गया, मान लेते हैं ये अगर एक्सेलरेशन वेक्टर हो गया, तो इसको हम लोग एक्स डायरेक्शन में ए एक्स एंड वाई डायरेक्शन में ए वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो इस टर्म में होगा। और यहाँ पे ए एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी, एंड ए वाई इक्वल टू डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और सिंपल एक्सेलरेशन बराबर हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, बट यहाँ पे हम लोग लिमिट का यूज करेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यहाँ से इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर हम लोग एक्स एंड वाई के अलग लिखना चाहें, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी एक्स बाई डेल्टा टी आई कैप प्लस, फिर से यहाँ पे लिमिट लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी वाई बाई डेल्टा टी, और ये हो जाएगा मेरा सिंपल डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप एंड डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। तो ये हो गया मेरा एक्सेलरेशन। और इसको अगर हम लोग और अच्छा से लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ये हो गया मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जहाँ पर ए एक्स इक्वल टू डी वी एक्स बाई डी टी एंड ए वाई इक्वल टू डी वी वाई बाई डी टी। अब हम लोग बात करेंगे मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी अगर कोई प्लेन हो गया, जैसे एक्स वाई प्लेन हो गया, तो उस पर अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वहाँ पे कैसे हम लोग काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को लिख सकते हैं, तो वो हम लोग पहले लिखना सीखेंगे। तो जैसे कोई एक प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन, ये एक एक्स वाई प्लेन हो गया, और इसके अलग हम लोग इस पर हम लोग काइनेमेटिक्स के इक्वेशन लिखना चाहते हैं। तो जैसे हमने वन डायमेंशनल में 3 इक्वेशंस को डिराइव किया था। पहला इक्वेशन था मेरा v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as, तीसरा इक्वेशन जो था हमारा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन हो गया, और यही काइनेमेटिक्स का ये 3 इम्पोर्टेंट इक्वेशन होते हैं जिनसे हम किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अगर हमको किसी प्लेन पर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये तीनों और इक्वेशन से ही हम लोग यहाँ से हम लोग 6 इक्वेशंस डिराइव करेंगे, या फिर 6 इक्वेशंस लिखना सीखेंगे जो जिसकी सहायता से हम किसी प्लेन पर मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग एक्स एंड वाई के अलग इक्वेशंस को इंडिपेंडेंटली लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग एक्स के अलग लिखना चाहे तो यहाँ पे वी एक्स यू एक्स ए एक्स, यहाँ पे सिंपल एक्स एक्स सफिक्स में हम लोग रख सकते हैं। ये जो 3 इक्वेशन हो गया ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब अगर हम लोग अलॉन्ग वाई एक्सिस लिखना चाहे तो वो हो जाएगा मेरा इक्वेशंस अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड दिस 3 इक्वेशंस आर अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से एक्स के अलॉन्ग ये 3 इक्वेशन हो गया, और वाई कंपोनेंट या वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग ये 3 इक्वेशन हो गया। तो ये मेरा 6 इक्वेशंस हो गया। इन्हीं 6 इक्वेशंस की सहायता से हम लोग किसी प्लेन पर न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब तक हम कोई क्वेश्चन नहीं कर लेते हैं तब तक ये पूरा समझना मुश्किल है कि कैसे 6 इक्वेशंस का यूज होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे इन 6 इक्वेशंस का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 सेकेंड विथ ए वेलोसिटी 5 i कैप मीटर पर सेकेंड एंड मूव्स इन एक्स वाई plane under action of a force which produces a constant acceleration of
3 i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट इट्स x कोऑर्डिनेट इज 84 मीटर एंड व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस टाइम। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन में गिवन है ये वेलोसिटी दिया हुआ है 5 i कैप अलोंग x डायरेक्शन, क्योंकि i कैप जो है वो मेरा x डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है और टाइम t इक्वल टू 0 से वो चलना शुरू करता है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है मेरा 84 मीटर। तो यहाँ से हमको निकालना है कि उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग y निकालना है एंड यहाँ पे निकालना है कि उस समय पे हमारा स्पीड जो है वो कितना होगा। तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। हमें गिवन है Vx इक्वल टू 5 i कैप मीटर पर सेकेंड, यानी ये वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3 i कैप प्लस 2j कैप, यानी अलोंग x एक्सिस एंड अलोंग y डायरेक्शन या y एक्सिस एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है। तो हमको फाइंड करना है sy मेरा क्या होगा एंड उस टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा। तो उसके लिए हमको टाइम भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे अभी हमने बात किया 6 इक्वेशन का, तो ये हमारे पास 6 इक्वेशन है अलोंग x डायरेक्शन एंड अलोंग y डायरेक्शन। तो यहाँ से हमको sy कैलकुलेट करना है, तो sy हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे और एक चीज़ गिवन है वो है sx इक्वल टू 84 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग किस इक्वेशन का यूज़ करें कि हमको टाइम मिल जाए। तो यहाँ से अगर हम इन 6 इक्वेशंस को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमको sx दिया हुआ है एंड ux भी दिया हुआ है और ax भी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम इजीली t का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन का हम लोग यूज़ करते हैं sx इक्वल टू ux t प्लस हाफ a टी स्क्वायर, sx इक्वल टू 84 मीटर, ux हो गया मेरा 5 मीटर पर सेकेंड, t हमको फाइंड आउट करना है एंड हाफ ए हो गया अलोंग x, तो 3 हो गया ये इंटू 3 हाफ a इंटू टी स्क्वायर, और तो ये हो जाएगा मेरा टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरा 3t स्क्वायर। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 10t माइनस 168। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, यहाँ t बराबर लिख सकते हैं, हो जाएगा मेरा t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के फॉर्म में, और ये हो जाएगा मेरा हो जाएगा 2016 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6। और फिर यहाँ से लिख सकते हैं -10 प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट 2116 बाई 6 और ये हो जाएगा -10 प्लस माइनस इसका रूट करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 46 बाई 6। और यहाँ से हो जाएगा ये अगर इसका हम पॉजिटिव वैल्यू ले तो ये 46 बाई 6 यानी ये हो जाएगा 36 बाई 6। तो ये हो जाएगा मेरा 6 सेकेंड। एक नेगेटिव वैल्यू आएगा बट हम लोग उसको मेंशन नहीं करेंगे। तो टाइम हो गया मेरा 6 सेकेंड। अब अगर हम लोग sy निकालना चाहे तो uy/t प्लस हाफ a/t स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो uy/t मेरा मतलब इनिशियल वेलोसिटी एलम uy बराबर हम कह सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी एलम y डायरेक्शन, जो कि मेरा 0 दिया हुआ था। तो 0 इंटू टी प्लस हाफ और एक्सलेशन एलम y डायरेक्शन जो कि 2 है, तो इंटू 2 और टाइम मेरा निकला 6 सेकेंड। तो 6 का स्क्वायर 2 कट गया, यहाँ से sy इक्वल टू 6 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 36 मीटर। तो sy हमको मिल गया 36 मीटर।
जो मेरा रिक्वायर्ड था यानी जो निकालना था वो SY = 36 मीटर हो गया। अब हमको वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तो वेलोसिटी जो कैलकुलेट करना है वो कौन सा वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा, वो हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा। तो यहाँ से हम Vx कैलकुलेट करेंगे। Vx = ux AY/t और ये हो जाएगा मेरा ux जो दिया हुआ था मेरा वो है 5 मीटर पर सेकेंड एंड AY जो है वो है 3 एंड टाइम हुआ 6। तो ये हो जाएगा 23 मीटर पर सेकेंड अलोंग x डायरेक्शन। अब हमको निकालना पड़ेगा Vy यानी वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन। तो Vy = uy प्लस AY/t। तो Vy हो जाएगा uy ये वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी मेरा 0 दिया हुआ था एंड AY जो दिया हुआ है वो मेरा 2 है। तो 2 इंटू 6 सेकेंड। तो Vy = हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड अलोंग y डायरेक्शन। तो यहाँ से हम लोग रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। वो हो जाएगा मेरा Vx² प्लस Vy² और यहाँ से अगर हम स्क्वायर करें इसका 23² प्लस 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा लगभग 25.9 या फिर इसको अप्रॉक्स में हम लोग लिख सकते हैं 26 मीटर पर सेकेंड। हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कहने का अर्थ यह है कि ऐसा मोशन जिसमें किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को हवा में थ्रो किया जाता है या फेंका जाता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई एक गेंद है, तो इसको अगर हम ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो ये पहले कुछ हाइट तक जाएगा, फिर ये नीचे आएगा। तो इसमें देखते हैं कि अब पार्टिकल का जो पहले पोजीशन था या इस बॉल का पोजीशन A पे था, अब ये पोजीशन B पे पहुंच जाता है। तो इस तरह के मोशन को हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी बच्चे ने फुटबॉल को यहाँ से किक किया और वो जाके गोल पोस्ट पे गिरा, तो वो भी एक प्रोजेक्टाइल हो गया। तो मान लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर हम लोग किसी प्लेन पर देखना चाहें, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स वाई प्लेन हो गया। तो किसी पार्टिकल को किसी एंगल पर अगर थ्रो किया जाता है ऊपर की ओर और उसका इनिशियल वेलोसिटी u है, तो ये जब हवा में मूव करेगा तो इसका एक्सीलरेशन हम लोग देखते हैं एलवेज टुवर्ड्स और डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर होगा और वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा g। ठीक है, तो यहाँ से Vx हो गया इस पॉइंट पे, अगर ये मैक्सिमम हाइट h हो गया यानी ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट h तक पहुँचा, उसके बाद फिर ये नीचे गिरना शुरू हुआ कि Vx यानी वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन में एंड वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्सिमम या हाइस्ट या फिर मैक्सिमम हाइट पे y डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट और इसका और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसलिए Vy इक्वल टू 0 बट वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन यानी x डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी होगा। तो अगर ये कोई पॉइंट हो गया O एंड ये एक पॉइंट हो गया A, तो इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज या फिर सिंपल रेंज। ये हो गया मैक्सिमम हाइट और इसको O पोजीशन से A पोजीशन तक आने में जितना टाइम लगा उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, यानी जितनी देर कोई ऑब्जेक्ट हवा में रहेगा उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि इस प्रोजेक्टाइल का जो इक्वेशन बनता है उसको हम लोग सबसे पहले डिराइव करेंगे। तो जैसे कि हमने अभी सीखा कि किसी प्लेन पर कैसे काइनेमेटिक्स का इक्वेशन को लिखते हैं, तो उन्हीं 6 इक्वेशंस को हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी ux इक्वल टू u cos थीटा यानी अलोंग x डायरेक्शन में ये u का कोई कंपोनेंट हो गया अलोंग x डायरेक्शन और y के डायरेक्शन u का कंपोनेंट हो गया u sin थीटा। तो इसमें अगर हम काइनेमेटिक्स के उन 6 इक्वेशन का यूज़ करेंगे, तो अभी मैंने कुछ देर पहले यूज़ किया। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिखते हैं कि हॉरिजॉन्टल मोशन, ये हॉरिजॉन्टल मोशन यानी अलोंग x डायरेक्शन, और यहाँ पे लिखते हैं वर्टिकल मोशन यानी अलोंग y डायरेक्शन। हम देखते हैं कि यहाँ पे मेरा क्या क्या गिवन है एंड y प्लेन में एंड y डायरेक्शन में मेरा क्या गिवन है। तो यहाँ से हमको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी ux इक्वल टू u cos थीटा दिया हुआ है एंड
एक्स डायरेक्शन में जो मेरा एक्सलेशन है वो मेरा हो गया 0, टाइम ऑफ फ्लाइट मेरा टी हो गया यानी टोटल टाइम टेकन। एंड वाई डायरेक्शन में यानी वर्टिकल मोशन में हम लोग लिख सकते हैं कि यू वाई यानी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अलग वाई डायरेक्शन यू साइन थीटा एंड ए वाई इक्वल टू जी। और यहाँ पे टाइम हो जाएगा मेरा टी और टाइम सेम रहेगा। हम लोग लिख सकते हैं एलॉन्ग, अगर हम लोग एक्स एक्सिस में लिखना चाहे एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये एलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। और ये एस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एक्स एंड यू एक्स को लिख सकते हैं यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस हाफ एंड ए एक्स यानी एक्सलेशन एलॉन्ग एक्स डायरेक्शन मेरा 0 है और ये हो गया टी स्क्वायर। तो यहाँ से x हो गया u cos थीटा इंटू टी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम लोग लिखेंगे वर्टिकल में, तो वर्टिकल में हम लोग जैसे लिखेंगे एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। और यहाँ से अगर हम लोग एस वाई को y लिख लेते हैं यानी डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग y डायरेक्शन, तो यू वाई दिया हुआ है यू साइन थीटा एंड ये टी हो गया एंड हाफ ए वाई का वैल्यू जो है वो मेरा नेगेटिव माइनस जी या फिर माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सलेशन का जो डायरेक्शन है वो वाई डायरेक्शन के ऑपोजिट में है। अब अगर हम लोग यहाँ से एक चीज़ कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर हम लोग यहाँ से टी का वैल्यू को लिख लेते हैं एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा टी और इसको इक्वेशन 1 नहीं मान के अगर इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इस टी का वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, टी का वैल्यू हो जाएगा एक्स कॉस यू कॉस थीटा प्लस हाफ माइनस जी और टी का वैल्यू हो गया मेरा एक्स वाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा वाई इक्वल टू यू कट जाएगा एंड साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा यानी एक्स टेन थीटा और ये माइनस का साइन बाहर आ जाएगा हाफ, इसको अगर लिखना चाहें जी और यू कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर इसका इनिशियल स्पीड u दिया हुआ था तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा u cos थीटा एंड इस डायरेक्शन में हो जाएगा मेरा u sin थीटा। तो हम फिगर से देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन इज 0, क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट को अर्थ से फेंकें तो वो वापस अर्थ पे आके ही गिरती है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया y डायरेक्शन में वो हो गया 0। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन का यूज करें एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर एंड एक्सीलरेशन इज अलोंग डाउनवर्ड, यानी एक्सीलरेशन जो है वो मेरा y डायरेक्शन के ऑपोजिट में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस जी जे कैप, ये हो गया एक्सीलरेशन का डायरेक्शन। तो एस वाई इक्वल टू 0 हो गया एंड यू वाई हो गया मेरा यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई हो जाएगा मेरा माइनस जी एंड ये हो गया टी स्क्वायर। तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस यू साइन थीटा इंटू टी एंड ये हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस माइनस यहाँ से कटेगा और यहाँ से एक टी कटेगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं टी इक्वल टू ये 2 इधर आ जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी। तो ये हो गया मेरा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर टाइम फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। इसको हम लोग कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो टी इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। ये हो गया मेरा टाइम ऑफ फ्लाइट।
हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल या मैक्सिमम हाइट। हम लोग देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी एलॉन्ग वाई डायरेक्शन यानी फाइनल वेलोसिटी एलॉन्ग वाई डायरेक्शन मेरा 0 हो जाएगा। तो फिगर से हम लोग देख सकते हैं कि h हो गया मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी एलॉन्ग x डायरेक्शन u cos थीटा एंड वेलोसिटी एलॉन्ग y डायरेक्शन u sin थीटा। अगर उसका इनिशियल वेलोसिटी u है यानी u वेलोसिटी से अगर पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है तो कौन सा इक्वेशन यूज करें कि हमको यहाँ से मैक्सिमम हाइट मिल जाए h। तो हाइट ऑफ मैक्सिमम हाइट यानी डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग y डायरेक्शन। तो हम लोग y डायरेक्शन में जितने इक्वेशन बनेंगे उनका यूज कर सकते हैं। तो जैसे y डायरेक्शन के अलोंग मेरा इक्वेशन बनेगा, तो ये 3 इक्वेशन हमको मिलेंगे y डायरेक्शन के अलोंग। तो यहाँ से अगर हम देखें कि कौन सा इक्वेशन मेरे लिए परफेक्ट हो सकता है या कौन सा इक्वेशन हम चुने जिससे हमको मैक्सिमम हाइट मिल जाए, तो मैक्सिमम हाइट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर t पता नहीं है, और अगर इस इक्वेशन को हम लोग चुने हमें t मिलता है जिसका वैल्यू हमको पता नहीं है। बट अगर हम लोग इस इक्वेशन को सिलेक्ट करें तो इससे मेरा काम बन सकता है। जैसे वी वाई स्क्वायर यानी वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, और ये फाइनल वेलोसिटी हो गया। तो जब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो इस केस में वी वाई यानी फाइनल वेलोसिटी मेरा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा। उसके बाद इसका वेलोसिटी x डायरेक्शन में होगा, y डायरेक्शन में नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे वी वाई इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का अगर हम लोग यूज करें तो वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a एस वाई, और ये हो जाएगा मेरा 0 माइनस यू वाई का स्क्वायर एंड 2a वाई, और यहाँ से एस वाई क्या है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, यानी इसको हम लोग एच भी लिख सकते हैं। मैक्सिमम हाइट हो गया, एंड वाई ए वाई का जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज डाउनवर्ड, क्योंकि जब ये पार्टिकल ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो एक्सीलरेशन जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन वो डाउनवर्ड है, इसीलिए यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, और ये नेगेटिव साइन एंड ये नेगेटिव साइन कट जाएगा। और यहाँ से हो गया मेरा यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a y h, और h इक्वल टू यू वाई स्क्वायर बाई 2a y। अब यू वाई का वैल्यू क्या था, यू साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया यू साइन थीटा का स्क्वायर बाय 2a y। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 एंड a y का वैल्यू g। तो ये हो गया मेरा मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो रेंज की बात करें यानी हॉरिजॉन्टल रेंज, या फिर हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट यहाँ से मान लेते हैं ये कोई पॉइंट हो गया ए पॉइंट, ओ से ए तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना डिस्प्लेस किया, इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। अगर हमको हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करना है या सिंपल रेंज कैलकुलेट करना है तो हम लोग किस डायरेक्शन की बात करेंगे, एक्स डायरेक्शन। यानी हमारे पास ये 3 इक्वेशन होगा और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो अगर हम यहाँ से इस इक्वेशन को सेलेक्ट करें वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो यहाँ से मेरा ए एक्स यानी एक्सलेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन 0 हो जाएगा, मतलब ये पूरा टर्म 0। तो वी एक्स इक्वल टू यू एक्स, यहाँ से हमको रेंज कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। अब अगर हम लोग इस इक्वेशन को चुने तो यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी ये इक्वेशन भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। अगर हम लोग इस इक्वेशन की बात करें एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी, और एस एक्स यानी रेंज, या फिर हम लोग इसको रेंज लिख सकते हैं आर इक्वल टू यू एक्स मेरे पास था यू कॉस थीटा एंड इनटू टी, और ये जो टाइम है ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2u साइन थीटा बाई जी। अब अगर हम लोग टी का वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो ये हो जाएगा मेरा रेंज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू 2u
साइन थीटा बाई जी, और यहाँ से हो जाएगा 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा u² साइन 2 थीटा बाई जी, यानी रेंज का वैल्यू मेरा आ गया इक्वल टू u² साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज को हम लोग u² साइन 2 थीटा बाई जी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हम लोग कैलकुलेट करना सीखे, जैसे पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आज के टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं, एंड नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड 1-2 प्रॉब्लम्स करेंगे, और उसके बाद उसमें बात करेंगे सर्कुलर मोशन। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड इस चैनल पर लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।